आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी गुरुवार 21 अगस्त 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 27 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, एक विशेष जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शुक्रवार 22 अगस्त 1925 को पुष्टि एवं प्रभु श्री जी में श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। इस उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को व्रज से मेवाड़ पधराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री काका वल्लभ जी के उत्सव की भावना हमने साझा की है, ताकि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ऐच्छिक श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायश्री की आज्ञा से मौसम के अनुरूप तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। शोभित कर्णव नीत ये शोभित कर्णव नीत ये निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा
और नकवैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी भी पधराई हुई है, जिस पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई गई हैं। प्रभु के सन्मुख धरती पर चर्वित तांबूल की सेवार्थ रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ एक पटका धराया गया है। यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, प्रभु को आज छोटे अर्थात कमर तक के हल्के श्रृंगार आभरण धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी, कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। विशेष में एक कमल माला भी धराई गई है। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई है। पाग पर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के साथ प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा पन्ना एवं मोतियों से सिद्ध कतरा और चंद्रिका धराई गई हैं। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात पन्ना से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हैं, जिनमें से एक कमलाकार माला जी है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध सुंदर छोगा जी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना वाले हैं। श्री चरणों में प्रभु को जो आभरण धराए गए हैं, वह भी स्वर्ण जड़ित पन्ना वाले हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट गुलाबी रंग का
रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी अर्थात रजत से सिद्ध पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी की बाल भाव की सेवा हो रही है। अतः भोग सेवा के तहत विशेष रूप से प्रभु को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ ही पान घर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों की भावना से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चौर्योरी मन माखन, राजभोग के समय तेरेरी लाल मेरो माखन खायो, संध्या आरती के समय महरपूत तेरो कैसे हूँ, शयन के समय मोहन माखन चोरी करत, मान के पद में माननी मान, पोड़वे के पद में ग्रह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। तिलका श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्री जी के आज के दर्शन। आइए अब आगामी कल अर्थात भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 श्री काका वल्लभ जी के उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना एवं विशिष्ट जानकारी का अवलोकन करते हैं। चतुर्दशी के उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज भादवा कृष्ण चतुर्दशी को प्रभु श्रीनाथ जी को ब्रज से मेवाड़ पधराने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। संदर्भ यह है कि आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम नाथद्वारा मंदिर में करते हैं उसमें श्री काका वल्लभ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं यह श्री गिरिराज जी पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के हैं। विक्रम संवत 1700 से 1800 का कालखंड है। वल्लभ कुल ब्रजवासी एवं वैष्णव जन प्रभु श्री गोवर्धन धरन की सेवा में रत हैं। ऐसे में दो बड़े घटनाक्रम होते हैं। सबसे पहला और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वह था मुगलों का आतंक। वे हमारे धार्मिक स्थलों और आस्थाओं पर निरंतर चोट करते हुए आक्रमण कर रहे थे।
दूसरे घटनाक्रम में गोस्वामी तिलकाय श्री लाल गिरधारी जी की क्रूर हत्या कर दी जाती है और वे लीला में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उनकी स्वयं की उम्र भी कम थी और उनके पुत्र श्री दामोदर लाल जी, जिन्हें बड़े दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी उम्र भी कम थी। प्रभु श्रीनाथ जी की प्रेरणा एवं तीनों काका जी के साथ चर्चा कर उन्होंने ब्रज छोड़ने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में प्रभु श्रीनाथ जी की मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक आपकी ही भावना से है। जिन 3 काका जी के साथ आपने विचार विमर्श किया था, उनमें से श्री काका वल्लभ जी का भावना स्थल प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित श्री वनमाली लाल जी का मंदिर है। श्री काका वल्लभ जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोविंद जी काका जी के साथ आपने विचार विमर्श कर विक्रम संवत 1726 अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शयन उपरांत गिरिराज जी से प्रभु श्री गोवर्धन धरन को लेकर गंगाबाई के साथ प्रस्थान किया। आगरा, कोटा, किशनगढ़, जोधपुर, चौपासनी होते हुए आपने मेवाड़ में प्रवेश किया। इस दौरान श्री काका वल्लभ जी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। आइए आपके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1703 में गोकुल में हुआ था। आप टिपारा वाले श्री विठलेश राय जी के सबसे छोटे पुत्र थे और नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री दामोदर जी, जिन्होंने प्रभु को ब्रज से मेवाड़ पधराया, उनके काका श्री थे। आपके 68 वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी रचित सुबोधिनी जी पर व्याख्यात्मक निबंध लिखा, इसलिए आप श्री वल्लभ जी लेख वाले के नाम से भी जाने गए। प्रभु श्री जी के व्रज से मेवाड़ पधारने के दौरान आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था और आपने सेवा भी बहुत की थी। इससे प्रसन्न होकर श्री जी ने स्वयं आज्ञा कर अपने श्रृंगार धरवाए थे। मेवाड़ पधारने पर आपने आज का पीत पिछोड़ा एवं लाल कूल्हे का श्रृंगार धराया था। तब से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष आज के दिन धराया जाता है। विशेषता यह है कि वर्ष भर में केवल आज के दिन ही वस्त्र एवं कूल्हे अलग अलग रंग के होते हैं। श्री काका वल्लभ जी ने यह श्रृंगार श्री गोविंद स्वामी जी के पद क्रीडत मणिमय आंगन रंग के आधार पर धराया था। नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित श्री वनमाली जी का मंदिर श्री काका वल्लभ जी का ही कहा जाता है। यहाँ किसी समय 90 से अधिक कमरों वाली सुंदर धर्मशाला और नीचे बाजार हुआ करता था। श्रीनाथ जी मंदिर विस्तार योजना के तहत अब यहाँ केवल श्री वनमाली जी का मंदिर स्थित है। हालांकि मंदिर मार्ग पर अभी न्यू वनमाली मार्केट के नाम से बाजार स्थित है। अभी वर्तमान में श्री वनमाली जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार होना अवश्यम भावी है। आइए थोड़ी सी पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए। आप सभी को आज के उत्सव की पुनः खूब खूब बधाई। अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज पंजाब से कुछ सिख श्रद्धालु प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों की झांकी करने के लिए पहुंचे थे। इन श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त किया, आइए सुनते हैं। मंदिर में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। सभी ने हमारा भव्य स्वागत किया है, ये इसके लिए हम दिल से ऋणी हैं। राधे राधे। हमारी ये यात्रा का मेन मकसद ही सर्वधर्म यात्रा है। हमें गुरुजी ने कहा था धर्म तीर्थ यात्रा भी सभी धर्मों के तीर्थों को पर जाके आना है। सभी को बताना है कि हम एक हैं। अब्बल अल हो नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौं पले को मंदे। भी कोई बुरा नहीं है, सभी परमात्मा के अंश है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों को हमने जोड़ना है। जब सभी धर्म जुड़ेंगे तो भारत जुड़ेगा, अगर धर्म टूट गया तो भारत टूट जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए हमारा जो मेन मकसद है सभी धर्मों को, सभी भाईचारों को एक साथ इकट्ठा जो धार्मिक स्थान है उन पर हम जो दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। गुरु जी के साथ जो भी प्रोग्राम है उसमें हम साथ में चलते हैं। ऐसे है जो हमने राजस्थान में देखा है, बड़ा अच्छा लगा हमको, बड़ा प्यार मिला, बड़ा सत्कार मिला, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ करा। अब हम यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए हैं। हम सारी राजस्थान के लोगों का बहुत आभारी हैं, उनका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
ग्रुप आया क्या है कि हम पंजाब से संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज चोरा साहब वाले, उनके साथ जो पटियाला से रोडगढ़ हमारा स्थान है, यहाँ से गुरु जी के साथ 700-800 आदमी यहाँ पर माथा टेकने आए हैं। बड़ा अच्छा लगा, महाराज का आशीर्वाद लिया और हम ये सारा कुछ जो देख रहे हैं 17 तारीख से 23 तारीख तक हमारा ये 7 दिन का राजस्थान का प्रोग्राम है। हम सब लोग अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। शोभित कर नव नीत शोभित कर नवनीत प्रिय मुखदध लेप मुखदधि लेप शोभित कर नवनी कलिए कठुला कंठ वज्र के गारी नक कठुला कंठ वज्र के गारी नक राजत है सखी राजत है सखी रुचि रखिए राजत सखी रुचि रहिए धन्य सूर
वज्र के हरि नख कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत हैं सखी रुचि रखिए धन्य सूर धन्य सूर एको पल ये सुख धन्य सूर एको पल ये सुख कहा भयो शतकल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए शोभित कर नवनी कलिए शोभित कर नवनी कलिए शोभित कर शोभित कर नवनी कलिए दान रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी जान दान रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी वासरताप निवारण कारण वासरताप निवारण कारण बारंबार कमल मुख निरखन बारंबार कमल मुख निरखन धन रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी जान चाहत पकर देहरी उल्लंघन चाहत पकर देहरी उल्लंघन किलक किलक हुलसत मन ही मन किलक किलक हुलसत मन ही राई लोन उतार दुहो कर राई लोन उतार दुहो कर वार फेर दारत तन मन धन धन रानी यशोमती ग्रह आवत गोपी जान लाले लेथ उचंग चापत हियो भर प्रेम विवास लागे द्रग धर कन प्रेम विवास लागे द्रग धर कन ले चली पलना ओढ़ावन को ले चली पलना ओढ़ावन को अरक साय पोढ़े सुंदर घन अरक साय पोढ़े सुंदर घन धन रानी
यशुमती ग्रह आवत गोपी जन देत आशीष सकल गोपी जन देत आशीष सकल गोपी जन चिरजीवो लाल जोलो गंग जमन चिरजीवो लाल जोलो गंग जमन परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर भक्त वत्सल भक्तन मन रंजन भक्त वत्सल भक्तन मन रंजन धन रानी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।